जी नाज़रीन गिरामी, कदर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। साल 2026 की खुसूसी इज्तिमाई कुर्बानी अपील लिए इस वक्त हम दस्त बस्ता आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आप जानते हैं कि माशरे के उस कमज़ोर व नातवां तबके के लिए एहसास जिस संजीदा हिकमत अमली को अपनाए हुए है, हर अहम मौके की मुनासबत से अल्हम्दुलिल्लाह एहसास सदाए एहसास को बुलंद करता है, पूरी दुनिया में देखने वाले नाज़रीन को मुखातिब करता है। और आप जानते हैं कि बिलखुसूस हम इस वक्त जब मुखातिब हैं तो हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों को ख़ास तौर पर यहाँ सदा देते हैं और उन्हें चाहते हैं कि वो आएँ और आगे बढ़ चढ़ कर एहसास का साथ दें, कदम ब कदम एहसास के साथ मिलकर मुआशरे में मौजूद उस कमज़ोर व नातवां तबके के लिए अमली तौर पर अपनी खिदमात को पेश करें। और ये तबका न सिर्फ़ पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में रहता है बल्कि ईद कुर्बान के मौके पर हम सिर्फ़ पाकिस्तान में ही रहने वाले मुस्तहिक़ीन अपने बहन भाइयों के लिए आपसे आपके सामने दस्ते सवाल दराज नहीं कर रहे, बल्कि आप जानते हैं कि एहसास की तौफ़ीक़ात में आप ही के डोनेशंस के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला के करम से सबसे पहले तो, और उसके बाद आपके दिए हुए डोनेशंस और आपकी दिलाई हुई तरग़ीब के सबब अल्लाह ने इजाफ़ा फ़रमाया है। और न सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश और सोमालिया और जम्मू कश्मीर में भी कुर्बानी का एहतमाम किया जा रहा है। इज्तिमाई कुर्बानी का यह एहतमाम यकीनन मुख्तलिफ़ इन ममालिक में जहाँ जहाँ कुर्बानी की जाएगी वहाँ के रहने वालों को ईद कुर्बान के मौके पर ईद की हकीकी खुशियाँ पहुँचाने का एक बेहतरीन इजहार है और उनसे मोहब्बत का एक अदना सा इजहार है। और आप ये देखिए कि क्या खूबसूरत एहतमाम एहसास की जानिब से किया जाता है कि पाकिस्तान में एहसास के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू डोनेशंस को कलेक्ट करना और फिर उससे अमली तौर पर प्रैक्टिकली वहाँ पर उन लोगों के लिए इसका इम्प्लीमेंट होना कि जो पाकिस्तान में नहीं रहते लेकिन पाकिस्तान से एक सॉफ्ट यूँ कह लीजिए कि एक इमेज उन लोगों तक पहुंचता है पाकिस्तान का भी, और ख़ास तौर पर एहसास का कि जो अपनी खिदमात को उनके लिए पेश कर रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमान बहन भाइयों के लिए, हमारे बांग्लादेशी बहन भाइयों के लिए, सोमालिया के रहने वालों के लिए, जम्मू कश्मीर के रहने वालों के लिए, बहुत सी नेक ख्वाहिशात तमाम मुसलमानान आलम के लिए, आने वाली ईद उल अज़हा सब के लिए बाइस खैर बरकत हो। हमारे साथ इस वक्त मेहमानान गिरामी के पैनल में मौजूद शख्सियात का एक मरतबा फिर आपसे तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद अज़हर हुसैन अशरफ़ी साहब। अल्लामा सैयद अज़हर हुसैन अशरफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं एहसास की मुख्तलिफ़ ट्रांसमिशंस में। तशरीफ़ फरमाएँ आज भी अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही तशरीफ़ फरमाएँ एहसास के नुमाइंदा खुसूसी जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। और तीसरी नशिस्त पर हमारे साथ मौजूद हैं नहायत ही खुशावाज़, खुशगलू सनाख़ा हाफ़िज़ अली अहमद हाशमी साहब। अली अहमद हाशमी, आपकी आवाज़ में हम एक कलाम शामिल करते हैं और उसके बाद सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। सलाम बेकसों का ले जा, नबी के रोज़े पे जाने वाले, सलाम हम बेकसों का ले जा, नबी के रोज़े पे जाने वाले, सलाम हम बेकसों का ले जा। और तवाफ़ काबा को दिल है बेकल, मुझे भी अपने साथ ले चल, किए हैं आँखों को अश्क बोझल, करार जी को नहीं कोई पल, सलाम हम बेकसों का ले जा।
नबी के रोज़े पे जाने वाले सलाम हम बेकसों का ले जा। नबी के रोज़े पे जाने वाले सलाम हम बेकसों का ले जा। और नबी से कहना के हम के मारे खड़े हैं बेआस बेसहारे, सलाम को होंगे दर पे हाजिर तुम्हारी रहमत अगर पुकारे। सलाम हम बेकसों का ले जा। नबी के रोज़े पे जाने वाले सलाम हम बेकसों का ले जा। नबी के रोज़े पे जाने वाले सलाम हम बेकसों का ले जा। और रियाज़े जन्नत से जब गुज़रना पकड़ के जाली ये अर्ज़ करना। रियाज़े जन्नत से जब गुज़रना पकड़ के जाली ये अर्ज़ करना। तुम्हारी खातिर है अपना जीना, तुम्हारी खातिर है अपना मरना। सलाम हम बेकसों का ले जा। नबी के रोज़े पे जाने वाले सलाम हम बेकसों का ले जा। नबी के रोज़े पे जाने वाले सलाम हम बेकसों का ले जा। हो सकेगी न कभी हमसे अब अग़यार की बात, हो सकेगी न कभी हमसे अब अग़यार की बात। अब यही धुन है कि करते रहें सरकार की बात, अब यही धुन है कि करते रहें सरकार की बात। शहर तैबा की हवा आ के दिल अफसुर्दा है, शहर तैबा की हवा आ के दिल अफसुर्दा है। हिजरज़ादों को सुना कूचे दिलदार की बात, हिजरज़ादों को सुना कूचे दिलदार की बात। और हमसे तो नालैन की मिदहत भी नहीं हो सकती, हमसे तो नालैन की मिदहत भी नहीं हो सकती। फिर भला कैसे करें उन लबो रुखसार की बात, फिर भला कैसे करें उन लबो रुखसार की बात। और मकसदे ज़ीस्त मिला हमको तेरी मिदहत में, मकसदे ज़ीस्त मिला हमको तेरी मिदहत में। ज़िंदगी क्या थी वगरना वही बेकार की बात, ज़िंदगी क्या थी वगरना वही बेकार की बात। मकसदे ज़ीस्त मिला हमको तेरी मिदहत में। अरे ज़िंदगी क्या थी वगरना वही बेकार की बात। और हम भी ऐ काश उसी दौर में लिखे होते, हम भी ऐ काश उसी दौर में लिखे होते। हम भी सुनते कभी हसन से सरकार की बात, हम भी सुनते कभी हसन से सरकार की बात। मकसदे ज़ीस्त मिला हमको तेरी मिदहत में।
अरे ज़िंदगी क्या थी वगरना वही बेकार की बात। नाज़रीन गिरामी क़दर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन और इस वक्त इस प्रोग्राम का ये तीसरा सेशन, इस वक्त आप ये तीसरा सेगमेंट आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और आप जानते हैं कि हम आपसे मुल्तजी हैं, आपके सामने दस्तबस्ता अर्ज़ गुज़ार हैं, तमन्नाई हैं माशरे के उस तबके के लिए कि जिससे आपका हमारा कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल दानाए ग़यूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं और जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो फिर पूरा जिस्म लरज़ उठता है। तो हमने भी अमलन ऐसा इजहार पेश करना है कि वाक़अतन अगर हमारा कोई मुसलमान भाई बहन और उसका ख़ानदान अगर कसमा पुरसी के आलम में मौजूद है तो हमने भी ख़ुद को यूँ कह लीजिए कि उस कैफियत के साथ ख़ुद को पेश करना है अपने उस मुसलमान बहन भाई के लिए कि वाक़अतन ये एहसास और ज़्यादा हमारे दिलों में जागुज़ी हो जाए और हमें इस ख़याल को हमारे मज़ीद तक़वियत हासिल हो कि वाक़अतन हम एक जिस्म की मानंद हैं और हमारा अगर कोई मुसलमान बहन भाई तकलीफ़ का शिकार है तो हम उसकी तकलीफ़ को ऐसे ही महसूस कर रहे हैं जैसे वो हमारी अपनी तकलीफ़ है, हमारी अपनी परेशानी है। ज़रा चश्मा तसव्वुर में उस मंज़र को लाइए कि जहाँ पर एक ऐसा घराना है कि जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मौजूद नहीं है बाइज़्ज़त तरीके के साथ, और एक वक्त खाते हैं तो दूसरे वक्त का उन्हें इल्म नहीं होता कि दूसरे वक्त भी वो बाइज़्ज़त तरीके से खा सकेंगे या नहीं खा सकेंगे। ज़रा ख़ुद को उस कैफियत में ढालने की अगर चश्म तसव्वुर से ये कोशिश कीजिए कि अगर आप उस जगह पर मौजूद हैं और ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पानी की अदम दस्तियाबी का सामना आपको करना पड़े, जहाँ पर पानी भरने के लिए ख़वातीन दूर दराज मकामात का सफ़र करती हैं तब जाके पानी मुयस्सर आता है। ज़रा उस कैफियत को अपने आप पर रख कर सोचिए और समझिए और महसूस कीजिए कि आपने अगर साल भर से गोश्त ना खाया हो तो आपकी क़ल्बी कैफियत कैसी होगी और उस नेमत की कदरदानी आपके दिल में कैसी होगी कि गोश्त अगर मुझे मुयस्सर आ जाए तो मेरे लिए ये कितनी बड़ी अल्लाह की करम नवाज़ी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं मेहमानान गिरामी और मैं चाहूँगा कि बिलखुसूस उनके साथ भी हम इस दर्दमंदाना अपील में उन्हें भी शामिल करें और उनसे गुफ्तगू करें। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ अल्लामा सैयद असग़र हुसैन अशरफ़ी साहब अलमारूफ़ मीर साहब। मीर साहब क्या फ़रमाएँगे कि वो जो महरूमी है, हम जानते हैं इस बात को कि हम 100% तरीक़े से शायद कभी भी उन महरूमियों का तदारुक न कर सकें, लेकिन अपने हिस्से की शमा जलाना इसे ही कहते हैं कि जो है जैसा है जितना है की बुनियाद पर अपना काम किए जाएं और अल्लाह के बंदों की खैर ख़ाही के लिए अपनी बसात के मुताबिक अपने अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हुए या उससे जितना ज़्यादा हो सकता है अल्लाह के बंदों के लिए अपनी खिदमत को पेश किया जाए। कैसे देखते हैं एहसास की इस अमली खिदमत को और 26 से ज़ायद शोबाजात को? देखें, एहसास तो अपना काम कर ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और हम सब बैठे हुए भी हैं। अब वो कहना है उन लोगों के दिलों में एहसास जगाना है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान भाई, मुसलमान भाई बहनों के जो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ हैं उनके लिए कि अपने मुसलमान भाई का ख्याल रखें और इस तरफ अपने एहसास को थोड़ा सा इस तरफ लेकर आएँ। देखिए, जहाँ हम बात कर रहे हैं ना, हम शुरू से जुमला कह रहे हैं कि यार अब लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, तो उसको देखते हुए अब एक चीज़ और देखें कि जब हमारी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, जो मवेशी लोग लेके आ रहे हैं उनको भी बेचने के लिए परेशानी का सामना है। हम सिर्फ अपने आप को भी नहीं देखें, हम उनको भी देखें कि उनके लिए भी जो है वो जो लोग जानवरों को अपने घरों में अपने जगहों पे जो पाल रहे हैं, जो जानवरों की जो चीज़ों को उनके जो खाना है, उनकी जो चीज़ें हैं उसके लवाजमात को देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी जब हम जा रहे हैं ना लाने के लिए, यार हम तो ये सुने यार महंगा है, बहुत महंगा है, लेकिन उनके लिए भी परेशानी है कि उनको महंगा बेचने पे मजबूरी, कि उनको जो चीज़ है जानवर है वो खर्चा ही इतना आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो बंदा एक चीज़ है 10 रुपए की 50 1.5 लाख की 2 लाख की, तो उसको अगर हम 50। वैसे हज़रत इस वक्त का जो हालिया सर्वे है वो यही है कि जानवरों की तादाद ज़्यादा है और ये ताकीद की जा रही है उन व्यापारियों को भी कि आप मुनासिब कीमतों में फ़रोख्त करें
ताकि लोग इसे अवेल भी कर सकें और मुनासिब कीमतों में आपके जानवर भी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस साल हम देख रहे हैं आलमी मंजरनामा तब्दील हुआ है, तो जानवर जो इम्पोर्ट हुआ करते थे यही बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखें वो भी हर बंदा जो महंगाई की जद में है ना, हर बंदा महंगाई की जद में, लेकिन हमें तो फिर उसमें तो कुर्बानी तो करनी है ना, हमें तो कुर्बानी की तरफ आना है ना, हमें तो लेना है। और कुर्बानी जो अल्लाह ताला ने जिसको साहिब इस्तात रखा है और जिन पे जो वाजिब कुर्बानी अदा की गई उनको तो करना है ये चीज़। अगर वो जाहिर सी बातें नहीं करेंगे तो उनकी तो पकड़ है, उनको जाहिर सी बात है कि उनके लिए आप देखिए, मैंने जो हदीस बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो हमारी ईदगाह पे ना आए, हमारी ईदगाह में नहीं आए। तो मकसद यही है कि महंगाई सबकी तरफ से है, महंगाई हर इंसान इस जद में मौजूद आया हुआ, इस जद में मौजूद है, इस हालात में, इस पोजीशन में है कि चीज़ें इस वक्त नहीं है। लेकिन बस फिर वो ये हमारे नाज़रीन को ख़ास तौर पर यही है कि पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों के लिए खुसूसी तौर पर बार बार हम अपील किया जा रहा है, हम अपील कर रहे हैं कि खुदारा आपको अभी भी अब वक्त जो है वो सिर्फ 8 या 9 दिन रह गए, 8 या 9 दिन रह गए, उसमें जिन पे अल्लाह ताला ने वाजिब रखा है और जिनको साहिब इस्तात रखा है वो अपने लिए तो करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे करें, अपने वालिदैन के नाम पे करें, असहाब जितने भी हमारे असहाब हैं उनके जिनसे जिसकी जो मोहब्बत है अपने बाद उनके नाम पे कुर्बानी करें। और वो कुर्बानी उसकी मोहब्बत, उनको जो नेकी है वो भी उसका पूरा होगा, फिर उसकी जो वो मोहब्बत है जिससे मोहब्बत करते हैं, और सबसे बड़ी मोहब्बत उम्मती के लिए वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद अगर आप अहले बैत अतहार से करते हैं, सहाबा कराम से जिसकी मोहब्बत है, अपने वालिदैन से करते हैं, फिर उनके साले सवाब के लिए करें। जब उनके लिए आप करेंगे, उनको याद रखेंगे, तो वही गोश्त, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे ना कि बहुत बड़ा एक गोश्त जो है वो इंसान की विटामिन के लिए, कैल्शियम के लिए, बॉडी के लिए, जब इंसान के पेट में खाना जाता है ना तो फिर अक्ल काम करती है ना, दिमाग काम करता है ना, फिर आपको तालीम भी समझ में आएगा, आपको माँ बाप भी समझ में आएंगे, आपको हर चीज़, क्योंकि जब इंसान के पेट में ही कुछ नहीं होगा तो उसको फिर कुछ समझ में नहीं आता। उसको जाहिर सी बात है कि ना उसको रात समझ में आती है, ना दिन समझ में आता है, ना घर समझ में आता है, और यही वजह है जो हालात फिर बिगड़ना शुरू हो जाता है, फिर ना वो काम सही से कर पाता है। और मेन चीज़ यही है ग़िज़ा। और हमें ख़ास तौर पर एहसास के प्लेटफॉर्म देके तकरीबन 26 शोबाजात में इस मामलात को लेके चल रहे हैं। अभी फ़हद भाई भी एक जुमला कह रहे थे, बड़ा मुझे प्यारा लगा ना, कि देखें अगर हम, क्योंकि अल्लाह ताला ना, रब ताला हमें देकर भी आज़माता है, किसी को लेकर भी आज़माता है, क्योंकि हमारा जीना और मरना ये दोनों उसके लिए, हम जी भी रहे हैं तो उस रब के लिए, और हम दुनिया से जाएंगे भी तो बेशक उसके लिए। तो जैसे जीना और मरना मेरे रब के लिए, वैसे ही वो रब ताला हमें देकर भी आज़माता है और लेकर भी आज़माए। किसी को अल्लाह ताला ने दिया है उसको आज़मा रहा है कि ये देखो मेरे बंदे का ख्याल रखता है कि नहीं, और जिसको नहीं दिया उसको भी आज़मा रहा है कि देखो वो सब्र से बैठा है, कि देखो खिलाऊंगा तो मैं ज़रूर, वो पहुँचेगा ज़रूर। ये हमारा ईमान, उसका भी ईमान ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ईद का दिन है, ये जो कुर्बानी का मौका है, हर घर में अल्लाह ताला खुशी अता फरमाएगा। ये किसी की ज़रूरत, किसी की हिम्मत, किसी की ताकत नहीं, वो रब ताला की तरफ से मेरे, वो बेशक खिलाएगा, वो करेगा। लेकिन उस खिलाने में, अल्लाह जब खिलाएगा उस खिलाने में क्यों ना आपका हिस्सा हो, हमारा हिस्सा हो, हम उस नेकी में शामिल हो जाए, हम उस नेकी में। एक हदीस मुबारक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि एक बस्ती हो गई, उस बस्ती में सिर्फ 3 लोग जो है ना वो दीनदार होंगे, 3 लोग जो है दीनदार होंगे, बाकी पूरी बस्ती गुमराही में होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे, उनको किसी की फ़िक्र नहीं होगी। वो तो अल्लाह सुब्हान तआला इरशाद फरमाएगा इस बस्ती को गर्क कर दो, इस बस्ती को तबाह कर दो, इसको ख़त्म कर दो। जब वो ख़त्म किया जाएगा तो जब उसको, उस बस्ती को, तो उस 3 लोगों के बारे में पूछा जाएगा कि ऐ सर आका, वो ऐ रब्बुल आलमीन, ये जो 3 लोग हैं इनका क्या, ये तो नेक हैं, ये तो इबादत करते तेरी। तो आप फरमाएंगे कि ये इबादत तो करते हैं, मेरी तरफ आते हैं, लेकिन मेरे अपने बंदे भाई का ख्याल नहीं रखते, तो सबसे पहले इनको गर्क करो। अल्लाह जी, सबसे पहले, क्योंकि इनके अंदर अल्लाह हमने अगर दुनिया में भेजा, ये इबादत तो कर रहे हैं, ये हमारी फ़िक्र तो कर रहे हैं, ये हमारी तरफ झुक तो रहे हैं, लेकिन अपने मुसलमान, अपने भाइयों का, इंसान का ख्याल नहीं कर रहे, एहसास नहीं कर रहे हैं किसी का। तो सबसे पहले इनको ख़त्म करो, उसके बाद फिर इस बस्ती को ख़त्म करो। तो मकसद ये कि अल्लाह ताला हमें देकर भी आज़माता है, हमें लेकर भी। आज अल्लाह ताला ने अगर साहिब इस्तात आपको बनाया है, साहिब सरवत बनाया है, तो आपके दिल में एहसास
एहसास डालना, हम यहाँ बैठे हुए हैं, एहसास अल्लाह ताला बेशक रब ताला डालेगा। मैं फिर यही कह रहा हूँ ना कि देखें, किसी के घर में ऐसा नहीं होता कि चूल्हा नहीं जलता, वो रब ताला जिस्म पे कपड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी भूखा नहीं सुलाता रब, लेकिन कोई ना कोई ज़रिया उसको खिलाने वाला बनता ज़रूर है। उसके घर के गार्जियन होते हैं या उसके कोई ना कोई बंदा ज़रूर होता है जो अपनी नेकी का हिस्सा किसी के खाने के लिए वो ज़रिया बना देता है, उसकी नेकी उसके काम आ जाती है। तो क्यों ना हम और आप इसका ज़रिया बने, इस नेकी में शामिल हों। और ये वही चीज़ है, मैंने फिर पहले भी कहा था एक हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि आपने जो वो बकरा दिया सरकार ने आयशा को कि आयशा ये लें और इसको जो है वो मैंने काट के दिया है, इसको रखें। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो कहा कि इतना सा गोश्त बचा है। तो आका ने पूछा कि आयशा ये गोश्त इतना सा है, बाकी क्या कहाँ गया? तो आपने फरमाया आका जितना था वो सब तकसीम कर दिया, ये बचा है। तो फिर आका ने यही फरमाया ना कि आयशा जो तुमने उसकी राह में खर्च कर दिया है ना वही क़याम बचेगा और ये जो आप बचा हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपने कोई अगर आप खर्च कर रहे हैं तो इसका मकसद ये नहीं है कि आपका खर्च होगा, ये सदका जारिया, ये क़यामत तक। अगर किसी को आपने सेहत दे दिया है, किसी को अगर आपने रिक्स दे दिया है, किसी को आपने खाना दे दिया है, तो वो जो एक दाना चावल का है या एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर उससे उसको सेहत मिल जाती है, उसको तकफियत मिल जाती है, तो उसके हर अमल की नेकी का सवाब आपको मिलता रहता है। सुभान अल्लाह। हर अमल का सवाब, क्योंकि वो फिर उसके लिए सेहत होने के बाद वो इबादत की तरफ जाएगा, वो काम की तरफ जाएगा, क्योंकि काम करना भी इबादत है, किसी को पढ़ाना भी इबादत है, इबादत करना भी एक इबादत है। तो वो तमाम चीज़ें उसके लिए चलती रहती हैं। जी, क्या अच्छी बात इरशाद फरमाई आपने। फात भाई, मैं चाहूँगा बिलखुसूस यहाँ पर अच्छा एक अनाउंसमेंट भी इस वक्त हमारे पास है। हमारे साथ कौन है? जी, USA से आरिफ मोतीवाला साहब इस वक्त हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आपका खैर मकदम है। $210 आपने डोनेट किए हैं। आपने दो बड़े आपने एक पूरा बड़ा जानवर हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए पेश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब अली। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकतें वुसअतें नसीब फरमाए, आपके दस्तरखान तो कुशादगियाँ नसीब फरमाए और अपनी रहमतों का ख़ास हिस्सा आपको और आपके अहले खाना को अता फरमाए। हम यहाँ बैठ कर दुआ ही कर सकते हैं। बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाने वाली ज़ात खुदा जब्बार क़हार की है। फात भाई, माशाल्लाह ये जज्बा यकीनन लायक तहसीन है और यही जज्बा यकीनन हमेशा से हम ये बात कहते हैं कि हमारे लिए जो हमारी स्ट्रेंथ है और हमारी बैकबोन है वो यही जज्बा है और यही इसी जज्बे का इजहार है दर हकीकत के वाक़तन पाकिस्तान में शब के असपहर जब हम लोगों से मुखातिब हैं पूरी दुनिया में, USA और UK के नाजरीन से, तो यकीन जाने कि जब हम यहाँ बैठ कर मुखातिब होते हैं और हमारे देखने वाले खुदा पर लब्बैक कहते हुए अपना किरदार अदा करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि वाकई हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम तने तनहा ही शामिल नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ एक टीम है कि जो हमें ऑन द टेलीविज़न मुलाहिज़ा कर रही है, हमें देख रही है ऑन द स्क्रीन, और फिर हमारी सदा पर लब्बैक कहते हुए हमारा साथ देने वाले मौजूद हैं और साथ आकर काम करने वाले मौजूद हैं। कैसे देखते हैं इस जज्बे को ख़ास तौर पर? और फिर जब मैं बात कर रहा था अभी इस डोनेशन से पहले कि माशाल्लाह ईद कुर्बान के मौके पर जो है तमाम एहसास की जानिब से किया जा रहा है। अगर हम उन लोकेशंस के हवाले से भी बिलखुसूस अगर मजमूई तौर पर जो अब तक फाइनलाइज हो चुकी हों पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर किन मकामात पर जहाँ जहाँ इज्तिमाई कुर्बानी का गोश्त जो है वो तरसीली मरहले के ज़रिए पहुँचेगा, अगर आप उस हवाले से चंद लोकेशंस का यहाँ पर हमें बताना चाहें। यकीनन ऑन द स्पॉट उस वक्त बहुत सी नई लोकेशंस भी आएंगी सामने हमारे। हम देखें अदनान भाई, अगर इस वक्त पाकिस्तान में रात के 3:30 बजे जो जिस कॉज के लिए हम लोग बैठे हैं, मीर साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं, हाशमी साहब बैठे हैं, तो बैठने का मकसद उन लोगों की लिए मदद फराहम करना है कि जिनको हम नहीं जानते। हकीकत मेरे ख्याल में वो डोनर हज़ात भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये ऐसा साइकिल है कि जो एक हाथ से निकलता है फिर दूसरे हाथ तक पहुंच जाता है, बीच में एक ज़रिया बनता है जो एहसास जिसको आप जानते हैं, जिसके आप मेंबर हैं, जिसके आप फैमिली मेंबर से आपका ताल्लुक़ है। दर हकीकत रात के इस पहर बैठने का मकसद ये आपको ग्राउंड रियलिटी बताने का मकसद यही होता है कि वो लोग किस कर्ब में,
किस मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, किन लोगों की मदद की हम आपसे बात कर रहे हैं, किन घरों में गोश्त पहुँचाने की हमें कोशिश करनी है। दर हकीकत उन लोगों की सारी बात बताई जा रही है। जो टीम है की बात करी अदनान, मैंने एक टीम तो ये आपको नज़र आ रही है जो हमारा पैनल बैठा है, और एक टीम वो है कि जो सारी परचेजिंग करती है, फिर केयर टेकर करती है सारी चीज़ों की, और एक टीम आप हैं कि जिनकी वजह से ये सारी जो रूहें रवाएँ ये कार्रवाई चलता चला जा रहा है गुज़श्ता कई सालों से। तो ये पूरी एक टीम है जिसकी वजह से उन घरों तक ये सारी फराहमी यकीनी बनाई जाती है, चाहे वो राशन पैक से मुतालिक हो, कुर्बानी के लिहाज से मुतालिक हो, या कोई भी अगर 26 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो, उन सारी चीज़ों में आप लोगों के बगैर ये सारी चीज़ें मुकम्मल नहीं हो सकती। यहाँ पे अदनान भाई ने लोकेशंस की बात करी पूरे पाकिस्तान के हवाले से। हर शहर की एक अपनी लोकेशन मौजूद होती है। हर शहर में तकरीबन 7 से 8 लोकेशन ऐसी होती हैं कि जहाँ पे गोश्त की फराहमी की जाती है। इसमें सुबह सिंध हो गया, सुबह पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया, KPK हो गया, या कश्मीर हो गया, ये सारी लोकेशन है। कराची में भी बहुत सारी लोकेशन ऐसी हैं जो हर साल चेंज होती रहती है, क्योंकि चेंज इस वजह से होती है कि बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं हो तो पहली लोकेशन है ख़त्म कर जाएँ, इनकी तादाद में इजाफा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि लोग हैं उम्मीद लगाए बैठते हैं, तो अगर हम उनको छोड़ देंगे तो फिर क्या रहेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी पूरे पाकिस्तान की लोकेशन के हवाले से, और ना सिर्फ सिंध की आपको लोकेशंस की वीडियोस दिखाएंगे। मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर जब हम टेलीथॉन कर रहे होंगे तो वही लोकेशंस होंगे, वही लोग होंगे कि जिनको इस साल की गोश्त की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। हर शहर की 8 से 10 लोकेशन है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी बड़ी तादाद होती है। एक लोकेशन पर कम से कम 700-800 अफराद होते हैं। अब ये सोचिए कि एक लोकेशन है और एक शहर में 10 लोकेशन है, फिर पूरे पाकिस्तान में कितने शहर हैं, कितनी लोकेशंस बनती होंगी, कितनी तादाद मौजूद होती होगी लोगों की जो गोश्त लेने के लिए आती है, और कितनी इस साल बढ़ चुकी है। एक तो पिछले साल की तादाद है जो चलती चली आ रही है, और इस साल भी जो महंगाई की वजह से जो तबका हमारे साथ जोड़ता चला जा रहा है उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। लेकिन फिर वही मैं बात कहना चाहूँगा, उस तरीके से उस तादाद में उन जानवरों की तादाद में इजाफा नहीं हो पा रहा है जिनकी वजह से ये सारी महफिल रखी गई है, सजाई जाती है। उन लोगों की जो डिज़र्विंग है, जिनको ज़रूरत है, उनकी तादाद तो बतदरीज बढ़ती जा रही है। लेकिन कोशिश यही करनी है, और ये कोशिश आप लोगों को करनी है जो आप हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर। ये सारी जो कॉज है उन दो लोगों के दरमियान है कि जिसका ब्रिज एक एहसास है, यानी कि आप लोग डोनर हज़रात और एक वो ज़रूरतमंद तबका कि जहाँ के गोश्त की फराहमी यकीनी बनानी है। हालात बहुत टफ़ हैं, बहुत मुश्किल से लोगों का गुजारा हो रहा है। बार बार आपको बताने का या दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लोग जान सकें। कुछ लोगों ने अभी टेलीविज़न ऑन किया होगा ये सारी चीज़ें देखने के लिए, तो बस टाइम फ्रेम जो है बहुत कम रह गया। 2 महीने से ये चीज़ मुसलसल बताई जा रही है आप लोगों को, और अब मेरे ख्याल में 8 दिन रह गए मुश्किल। तो अब समझे कि 2 महीने का टाइम नहीं पता चला, तो 8 दिन महज क्या पता चलेंगे। तो इस कम टाइम फ्रेम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने अपने टारगेट के करीब पहुंचना है, ताकि वो तबका कि जो मुसलसल इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि इस साल भी एहसास की जानिब से उनके घरों में गोश्त की फराहमी मौजूद होगी, उनके घरों तक भी पहुंचाई जा सके। और जो नए लोग जुड़ते आ रहे हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, और ये हकीकत में आपको बताऊं, ये मांगने वाले लोग नहीं होते, ये कोई पेशावर गदागर या भिखारी नहीं होते, ये वो सफ़ेद पोश तबका है तो किसी के आगे दस्ते सवाल नहीं करता। एहसास से वो इसलिए रुजू करता है कि एक इज़्ज़त नफ्स को मजबूर किए बगैर उनकी दहलीज तक ये सारी चीज़ें फ़राहम कर दी जाती हैं। कितनी अच्छी बात होती है कि अल्लाह ताला लोगों के ऐब भी रखता है, छुपा के रखता है, और लोगों की ज़रूरियात भी पूरी हो जाती हैं। और आप अगर किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजबूर नहीं करेंगे, उसकी दहलीज तक ये चीज़ पहुंचा देंगे, तो यकीनन अल्लाह की बारगाह में आप सरखुरू होंगे। ये अमल मेरे ख्याल है आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है कि इस बात को जानने के बाद कि कोई ज़रूरतमंद है, कोई सरबराह घर का मुश्किल में, कोई हमारी बहन है। कितने ऐसे घर हैं जिसमें कोई मर्द हज़रात नहीं है, वो बहनें हमारी जो हैं, बच्चे उन घर को चला रही हैं। तो जो एक मर्द अभी नहीं सस्टेन कर पा रहे इन हालात में, अपने फैमिली को नहीं सर्वाइव कर पा रहा, तो उन सोचिए ख़वातीन का क्या हाल होगा जो अपने घर को चलाने के लिए मेहनत कोशिश कर रही हैं। उन लोगों के लिए ज़रिया भी बनना है, उनके घरों में चीज़ें पहुँचानी, और जहाँ पे जो भी मुश्किलात हैं ख़ासतौर पे गोश्त के हवाले से, उन लोगों तक भी ये चीज़ पहुँचाने की कोशिश करनी है। बस कोशिश कीजिएगा। ये मैसेज जो है वो आप देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, आपको हम ईमेल्स भी करते हैं, आपको ब्रोशर भी सेंड करते हैं। कोशिश कीजिएगा ये मैसेज उन लोगों तक भी पहुंचाएं कि जिन्होंने अब तक एहसास के साथ कुर्बानी में हिस्सा नहीं लिया है,
इस कम टाइम फ्रेम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर कुर्बानी में हिस्सा लेंगे तो वो तादाद जो वेटिंग में है या जो जुड़ना चाह रही है उन तक गोश्त की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी और उनकी खुशियाँ भी ईद की खुशियाँ वैसे ही दुबारा हो सकती हैं जिस तरीके से दूसरे लोगों की होंगी। जी बिल्कुल। और 1000 बड़े जानवर और 800 छोटे जानवर यानी बकरों की कुर्बानी इंशाअल्लाह एहसास इस साल करने जा रहा है और आपका ताउन हमारे साथ शामिल हाल रहेगा। तो इंशाअल्लाह ये जो फिगर आपके सामने हमने रखा है इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा हम करने की सादत हासिल करेंगे। और जिस तरह से हम दौरान गुफ्तगू ये बात आपके सामने कह चुके हैं कि ऑन द स्पॉट उसी वक्त जब कुर्बानी की जा रही होती है तो बहुत सी नई लोकेशंस का भी इंतखाब किया जाता है क्योंकि वाक़तन जो ज़रूरियात हैं लोगों की वो बहुत ज़्यादा हैं। और जब हम किसी मकाम पर पहुंचते हैं लोगों को फ़ीड करने के लिए, लोगों को वो डोनेशन जो है आपकी जानिब से दिया हुआ वो प्रोवाइड करने के लिए, तो वहाँ मौजूद जो साहिबान होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि यहाँ से थोड़ा आगे जाइए तो हमारे और दीगर देहात आबाद हैं, वहाँ पर भी लोग मुस्तहिक हैं, उन्हें भी इतनी ही ज़रूरत है और इस गोश्त की कि जो आप हमारे लिए लेकर पहुँचें। और नाज़रीन मोहतरम, देही इलाकों में सूरत हाल तो बहुत ही ज़्यादा अबतर हमें महसूस होती है क्योंकि वहाँ पर ये जो गोश्त है जो शायद शहरों में रहने वाले किसी न किसी तरह कहीं न कहीं किसी न किसी तौर पर अवेल कर भी लेते हैं। ख़ास तौर पर अब हम बात करते हैं उस तबके की जो सफ़ेद पोश तबका है, इसकी भी हालत बहुत ख़राब है। गो कि ये शहरी आबादी में शामिल तबका है लेकिन इनका भी हाल कुछ ऐसा ही होता है कि ये भी पूरा साल गोश्त नहीं खा पाते या बड़ी मुश्किल से 6 माह में 7 माह में 8 माह में अगर इन्हें एक दफ़ा अपनी आमदनी से इस बात की इजाज़त मिल जाए कि इतनी इनके पास आमदनी की रकम मौजूद हो इजाफ़ी तौर पर कि ये गोश्त खा सकें तो खाते हैं, वरना ऐसे बेशुमार सफ़ेद पोश घराने हैं कि जो साल में एक मरतबा गोश्त खाते हैं बकरीद के मौके पर। और ये बड़ी तल्ख़ हकीकत है, बाखुदा इसमें कहीं भी झूठ शामिल नहीं है, बाखुदा इसमें कहीं भी लफाजी शामिल नहीं है, ये हकीकत हाल है, ये बाखुदा हकीकत हाल है। सफ़ेद पोश तबके का यही हाल है। कितने ही ऐसे घराने हैं कि जो माहाना बुनियाद पर जब अपनी ग्रॉसरीज़ के उस पैकेज को तैयार करते हैं तो कहीं उसमें मीट शामिल नहीं होता, बल्कि बड़ी माज़रत के साथ और मुझे कहने दीजिए कि अब तो जो चिकन है वो भी एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अब जो उसके प्राइसेस हो चुके हैं 650, 700, 800 रुपये किलो पहुँच जाता है। और फिर जब हम देखते हैं कि कुछ ख़ास मौक़े आते हैं तो वो 1000 रुपीज़ पर केजी पर भी पहुंच जाती है। और आप जानते हैं कि इसकी कीमतें बढ़ती और घटती रहती हैं। एक आम आदमी जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखता है वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। अब हाल ये है कि अशिया खुरोनोश से ताल्लुक़ रखने वाली जो बड़ी आम चीज़ें हैं जिन्हें आम ज़िंदगी में हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को, जैसे हम दालों की बात अगर हम करें तो बहुत से लोग दाल शौक़ से नहीं खाते हैं। इस वक्त दालें भी 400-400 रुपये किलो इस वक्त बाज़ार में मिल रही हैं, 450 रुपये किलो, 480 रुपये किलो। तो ये जस्टिफाई है किसी तरह से एक आम आदमी के लिए जिसकी तनख्वाह 30,000 35,000 रुपये है, जो 40,000 रुपये कमा रहा है, जो 50 कमा रहा है, 60,000 रुपये कमा रहा है। बात यह है कि अगर वो 30,000 रुपये घर का किराया दे रहा है, 10,000 रुपये बिजली का बिल दे रहा है, 5,000 रुपये गैस और पानी का बिल दे रहा है, तो उसके बाद आप बताइए फिर उसने ग्रॉसरीज भी घर की पूरी करनी है, फिर उसने और दीगर अखराजात घर के करने और मेडिसिन्स भी लेकर आनी है, अपनी भी लानी है, बच्चों की भी लानी है, वालिदैन की भी लानी है, सबके अखराजात उसने पूरे करने हैं। इजाफ़ी अखराजात बहुत से हुआ करते हैं। आप जानते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं कि जब इंसान आया है तो उसके साथ बहुत से मामलात लगे हुए हैं और वो उन तमाम मामलात को पूरा करने में लगा ही रहता है अपने तौर पर। कहीं किसी चीज़ को पूरा करता है, कहीं किसी चीज़ को पूरा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी चादर इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो उससे पैर बाहर निकाले। तो बात यह है नाज़रीन के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन एहसास के साथ मिलकर आप बिलखुसूस काबिल कदर हमारे डोनर्स हज़रात जिन्हें अल्लाह ने इतना नवाजा है कि आप जो जैसे जी चाहता है खाते हैं, जब जो जी चाहता है आपके दस्तरखान पर वो चीज़ मौजूद होती है और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आप उसे अवेल करते हैं, अपने अहल खाना के लिए अवेल करते हैं और ज़िंदगी को उस तरीके से गुजारते हैं कि जैसे यूँ कहिए कि गुजारने का हक़
आप जानते हैं और समझते हैं, तो यकीन जाने कि आप अल्लाह के खुशकिस्मत तरीन बंदों में से एक हैं। वरना ऐसी बहुत बड़ी एक आबादी है पाकिस्तान में भी और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में। गुर्बत भी सिर्फ़ ऐसा मसला नहीं है कि इसे हम कहें कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान का ही मसला है, बल्कि ये तो एक आलमी मसला है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिलखुसूस अपने वतन अज़ीज़ में रहने वाले उन मुस्तहक़ीन बहन भाइयों के हवाले से। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आखिर में हम ख़ुसूसी तौर पर एक मुख्तसर पैगाम अल्लामा असग़र हुसैन अशरफ़ी साहब आप इरशाद फरमाएँ और क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे एहसास के डोनर्स हज़रात को बिलखुसूस कि इस वक्त कि अब जब वक्त बहुत कम रह गया है तो हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है संजीदा तरीके के साथ अपने अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आकर अपनी अपनी बसात और दस्तरस से बढ़कर जो हम कर सकते हैं कितना ज़रूरी है इस वक्त एहसास का साथ देने की। देखिए दान भाई, करना है, कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। एहसास अपना काम कर रहा है और करते हुए आ रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। बस हमें उनका साथ देना है। आज अभी हम चले जाएंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ दिन के बाद, कुछ वक्त के बाद फिर वही सदाएँ होंगी और वो चीज़ें चलती रहेंगी। देखें, हालात ऐसे हैं, जिस हालात के बारे में मुख्तसर हम बात कर ही रहे कि हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे बिल्कुल ऐसे ही हैं। हमने एक इदारे को ये भी देखा है कि कुछ लोग जैसे क़ुरबानी वगैरह के जानवर के हवाले से चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसने कहा कि यार मुझे, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह फाद भाई ने कहा ना कि 50 से ज़ायद अफराद जो है वो हमारे जो इसमें वर्कर काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं यार हमें साथ रख लें। तो उन्होंने कहा यार हमें ज़रूरत नहीं है, बंदे पूरे हैं। तो उसकी भी ये ख्वाहिश होती है कि यार साथ रख ले, मेरे घर में भी थोड़ा सा गोश्त चला जाएगा, उसकी वजह कर मैं वर्किंग कर लूँगा, मैं काम कर लूँगा, मैं खिदमत खल्क़ कर लूँगा, लेकिन उस खिदमत के सिलसिले में मेरे घर में भी जो है ना वो गोश्त चले जाएगा और वो हम गोश्त जो है ना वो हम घर में हम लेके चले जाएंगे। क्योंकि उसको भी ये है कि हमारे घर में पता नहीं आए या ना आए, क्या पता हम इस काम करने से इसमें लिए, तो वो कुछ अदारे को ये भी कह रहे होते हैं कि यार हमें खिदमत करने दें। तो उनका मकसद खिदमत का तो होता ही होता है, उसके साथ भी होता है कि यार जाते हुए कुछ ना कुछ गोश्त तो वो मुझे देंगे जो मेरे घर में चूल्हा जल जाएगा और हमारे घर में भी जो है ना गोश्त भी पक जाएगा। तो ये हालात है, ये वक्त है। हर बंदा, हर इंसान अपने ग्राउंड को, एक चीज़ों को देखते हुए इस लेवल पे आ गया है कि हमें कहीं से कुछ भी किसी तरीके से हमारी ज़िंदगी के मामलात में आसानी अल्लाह ताला पैदा करे। और उस आसानी के साथ अल्लाह ताला से दुआ है कि इस एहसास के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूरे दुनिया के नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको फिर अपील किया जाता है कि प्लीज़ प्लीज़, अभी अपील है, अपील किया जा रहा है, अभी वक्त है। क्योंकि काम तो अल्हम्दुलिल्लाह एहसास अपने पूरे सालों साल कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो अपील है वो सिर्फ कुर्बानी का है और ये 9 दिन के बाद, 8 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। काम चलता रहेगा, लेकिन इस अपील के हवाले से जो है ना वो आपसे गुजारिश है कि आप बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई अल्लामा साहब, आपने बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। फाद भाई, मैं चाहूँगा आप भी खुसूसी तौर पर एक पैगाम हमारे देखने वाले डोनर्स हज़रात को, और मैं चाहूँगा कि एक वन लाइनर मैसेज हुआ आपकी जानिब से, और जो कि यकीनन यहाँ पर यूँ कहिए कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा बहैसियत एहसास के नुमाइंदा खुसूसी। आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए अदान भाई, टाइम फ्रेम बहुत कम रह गया है। लोगों की तादाद जो है, जो मुस्तहिक है, उनकी बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन जानवरों की तादाद में बतदरीज उस तरीके से इजाफा नहीं हो रहा। जो कम टाइम रह गया है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दें, ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों की कुर्बानी का एहतमाम करें एहसास के साथ। ये मैसेज दूसरों तक भी करें ताकि वो तबका जो इंतज़ार में वो मायूस ना हो। उनकी उम्मीदें जिस तरीके से एहसास से जुड़ी हैं, एहसास की उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं, तो ये सारा साइकिल, सारा कारवां इसी तरीके से चलता रहे ताकि ये लोग भी ईद की खुशियों को मना सकें। बिल्कुल नाज़रीन गिरामी कदर, ईद की खुशियों को मनाना सिर्फ़ अपने ख़ानदान के साथ यही ईद के यूँ कह लीजिए कि हकीकी खुशियों का सबब नहीं है, बल्कि ईद की हकीकी खुशियाँ यही हैं कि अपनी खुशियाँ उन लोगों के साथ बांटी जाएं कि जो आपको कसम पुरसी के आलम में नज़र आते हैं, जिनके दस्तरखान वीरान हैं, जिनके घर ईद की हकीकी खुशियों से और रौनकों से आपको वीराई देते हैं, उनकी मदद कीजिए। आपके ज़रिए से किसी के घर में रौनकें आ जाएं, किसी के बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें आ जाएं, माँ बाप के चेहरों पर इत्मीनान आ जाए, तो फिर इससे ज़्यादा अच्छी ईद आपके लिए अपने घर में और क्या हो सकती है कि आपकी वजह से आपका कोई मुसलमान बहन भाई और उसका घराना जो है ईद के मौके पर आसूदा हाल है
और सुकून महसूस कर रहा है, खुशी महसूस कर रहा है। हमारे साथ मेहमानान गिरामी तशरीफ़ फरमा रहे हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ अली अहमद हाशमी हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में आपकी आवाज़ में एक कलाम भी शामिल करेंगे। आपकी दुआओं का तालिब, हरदम इस्लाह का तालिब सैयद अदनान खालिद इजाज़त चाहता है, इस दुआ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला आपका, हमारा, हम सब का हामी व नासिर हो। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। क्या शान है तेरी सल्ले अला, क्या शान है तेरी सल्ले अला या अब्दुल कादिर जीलानी, क्या शान है तेरी सल्ले अला, क्या शान है तेरी, क्या शान है तेरी, क्या शान है तेरी सल्ले अला या अब्दुल कादिर जीलानी। तू नूरे नबी, तू नूरे खुदा, तू नूरे नबी, तू नूरे खुदा या अब्दुल कादिर जीलानी। तू नूरे नबी, तू नूरे खुदा, तू नूरे नबी, तू नूरे खुदा या अब्दुल कादिर जीलानी। और हर जा तेरा सिक्का चलता है, हर जा तेरा सिक्का चलता है, हर जा मीरा मोहयोदी, हर जा तेरा सिक्का चलता है, कौनैन में तेरा कब्जा है मिल्क में तेरी अर्ज़ो समा है, मिल्क में तेरी अर्ज़ो समा या अब्दुल कादिर जीलानी है, मिल्क में तेरी अर्ज़ो समा है, मिल्क में तेरी अर्ज़ो समा या अब्दुल कादिर जीलानी। और जो दर पे तेरे आ जाता है, जो दर पे तेरे आ जाता है, मीरा मोहयोदी जो दर पे तेरे आ जाता है, वो मन की मुरादें पाता है। तू बहरे करम है काने सखा, तू बहरे करम है काने सखा, तू बहरे करम है काने सखा या अब्दुल कादिर जीलानी। तू बहरे करम है काने सखा, तू बहरे करम है काने सखा या अब्दुल कादिर जीलानी, या अब्दुल कादिर जीलानी। मुश्ताक दरे